सभी को श्री गणेशाय नमः। समस्त देशवासियों को गणेश मूर्ति स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ बता दूं आपको, पुली वाले मंदिर में हूँ अखनूर में, और यहाँ भी आज गणेश जी की जो है मूर्ति स्थापना की गई है और उसकी प्रतिमा आप देख ही रहे हैं। गणेश जी की प्रतिमा जो है बड़े धूमधाम से यहाँ लगाई गई है और यहाँ पूजा अर्चना भी शाम का समय है वो की गई है। और कुछ जानकारी जो कार्यक्रम की जो है वो जुटाएंगे यहाँ के जो पुजारी, जहाँ के जो पूजा अर्चना करने पहुँचे हुए हैं हमारे सदस्य, उनसे जानकारी जुटाएंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से जो है प्रतिदिन जो पूजा चलेगी गणेश जी की वो किस तरह से चलेगी, क्या एक संदेश जो है अखनूर वासियों को कि वो सभी जो है यहाँ पहुँच सकें और पूजा में बैठ सकें, किस तरह से पूजा रहेगी। सबसे पहले तो श्री गणेशाय नमः जी। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये 10 दिवसीय कार्यक्रम जो भाद्रपद की चतुर्थी तिथि, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर के भाद्रपद चतुर्दशी तक 10 दिन का कार्यक्रम आज 7 तारीख है। आज यहाँ पे गत वर्षों की तरह बड़ी धूमधाम से जिस प्रकार से यहाँ पे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, और इस वर्ष भी ये आप विशालकाय जो है भगवान जी की मूर्ति देख रहे हैं। सबसे प्रथम वर्ष छोटी मूर्ति थी, उसके बाद थोड़ी बड़ी, और इस बार जो है भक्तों का प्रेम और भक्तों की भक्ति जो है वो ये दर्शाती है कि ये इतनी बड़ी मूर्ति जो जहाँ पे स्थापित की हुई है। सबको मैं आमंत्रित करूँगा। श्री राम मंदिर पुलीवाला आश्रम अखनूर मोहनी बाबा जी के द्वारा उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है। हम सेवक लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए आते हैं, और मैं प्रत्येक समाज के व्यक्तियों को यही एक निमंत्रण दूंगा कि यहाँ पे जो आज से लेकर के, जैसे सुबह बारिश का मौसम भी था तो उसकी वजह से थोड़ा देरी हो गई, लेकिन फिर भी 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई, और प्रतिदिन सुबह 8 बजे सुबह यहाँ पे आरती हो जाया करेगी। और उसके बाद दोपहर 12 से लेकर के 2 बजे तक जो है वो प्रतिदिन भंडारा चलेगा, और उसके पश्चात शाम को 5 साढ़े 5 से लेकर के 7:30 के करीब जो है वो यहाँ पे आरती हो जाया करेगी। तो जो भी इस आरती में शामिल होना चाहते हैं वो सुबह ठीक 7:45 बजे आ जाएं और शाम को ठीक 7 बजे जहाँ पे पहुँच जाएं, वो आरती में शामिल हो सकते हैं। सभी लोगों को, सभी शहरवासियों को और सभी भक्त प्रेमियों को यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं जो 3 साल से यहाँ पे गणेश जी का मूर्ति स्थापित है, ये सिर्फ केवल और केवल इस मूर्ति को पुजारी जी ही स्पर्श करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। और इन दिनों 10 दिनों में, जैसे आज से ये लेकर के 17 तारीख तक अगर किसी ने अपनी इच्छा से यहाँ पे भगवान का पंचामृत से अभिषेक करवाना है, अन्य प्रकार की सामग्रियों से स्नान करवाना है, जो कि हमारे एक विशेष पंडित जहाँ पे वो करवाते हैं, सुबह पूजा अर्चना करवाते हैं, और उनके परिवार आकर के जहाँ पे पूजा अर्चना करवाएं, और कोई लेने देने वाली बात नहीं। सामग्री और उनके वस्त्र की जो खर्चा होता है वही हम उनके परिवार से लेते हैं, और उसके पश्चात हवन होता है, और उसके बाद जो पंडित जी को वो दक्षिणा दी जाती है, वो कोई भी आदमी जहाँ पे आकर के अपना पहले नाम लिखा सकते हैं महाराज जी के पास आकर के, और उनका समय जो है सुबह 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में वो कार्य जो है संपन्न होगा। और भगवान की असीम कृपा से ये गत वर्षों की तरह जो है ये सभी भक्त लोग, अखनूर के भक्त लोग, माताएँ, बच्चे और सभी लोग यहाँ पे आकर के इस गणपति की जो पूजा है उसमें शामिल होते हैं। दोपहर को भंडारा भी होता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष जो है वो आप भी आएँ, और 17 तारीख को उसका समय जो है आपको बताया जाएगा, उसमें समय में आकर के इसकी झांकी को कि अगले बरस फिर से आना। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो इस प्रकार का जो है संकट को दूर करने वाले और विघ्न विनाशनाओं को दूर करने वाले, सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों को देने वाले, सब प्रकार की मनोकामना, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, किसी भी प्रकार का कष्ट है तो ये भगवान के कुछ मानसिक कष्ट, किसी भी प्रकार का कष्ट है तो ये भगवान के कुछ दिन होते हैं। वो जो भगवान जो हैं धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की जो मर्याद, उनकी जो फरियाद होती है, उनके जो कष्ट होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। कोई सच्चे मन से कोई भी आकर के यहाँ पे नारियल फोड़ सकता है अपनी मनोकामना के लिए। किसी भी प्रकार की कोई आदि व्याधि, रोग, द्वेष किसी भी प्रकार का है तो ये सभी भगवान गणपति जी हैं, ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। कोई भी कार्य शुरू करते हैं हम, छोटे से छोटा कार्य है, शुभ कार्य, जो धार्मिक कार्य है, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य है तो करते हैं श्री गणेश।
सबसे पहले जो है श्री गणेश स्वास्तिक का जो है चिन्ह लगाया जाता है, उससे पूजा की जाती है। तो मैं सभी भक्तों को, सभी शहरवासियों को, सभी जो मंदिर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, अन्य लोग जितने भी हैं, वो सभी आकर के, और भी बहुत सारी जगहों पे रखा गया है, सभी जगह पे आएँ, बारी बारी सभी जगहों पे जाएं, एक दिन इधर आएं, एक दिन उधर जाएं, क्योंकि ये हमारे शहर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए। इसी प्रकार से आपको पता भी होगा, आपका नाम मोनू जी, आपके चैनल के माध्यम से हमने कई प्रकार के जो हैं वो बातें कही हैं। जब जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई उत्सव आता है, तो उसका महत्व क्या है, उसकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है। तो इसी प्रकार से हमने गंगा के पैटर्न पे जो वहाँ पे हर अमावस्या को आरती पिछले 3 साल से चली आ रही है। इस बार भी आपको शायद याद नहीं होगा कि पूरी बारिश थी, पूरे की पूरी बारिश थी, रात को 10 बजे तक बारिश चलती रही, लेकिन मन में उत्साह था कि ये विधि का जो विधान है ये टूटना नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों में विघ्न आते हैं, लेकिन हमने फिर भी यहाँ से 10-15 बंदे गए और वहाँ हनुमान जी का जो मंदिर है, उसका बरामदा है, वहाँ पे जा कर के हमने पूजा की, और एक अद्भुत पूजा थी, और एक निष्ठा था कि ये काम करना है। क्या हुआ बारिश है तो, क्या हुआ तूफान है तो, वो ये इन कार्यों को करने के लिए तूफानों से लड़ना पड़ेगा, बारिशों से जूझना पड़ेगा। और धर्म को अगर जगाना है तो घर बैठ के नहीं हम जगा सकते हैं, बातें करके नहीं जगा सकते हैं। तो निकल आएंगे अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं है। बारिश पड़ी, ऊपर आरती की है, गणपति जी की सब पूजा करते हैं लोग, तो उस भाव से आइए कि हमने पूजा करने जाना है, भगवान के दर्शन करने जाना है। अगर आप जिस भाव से भगवान को जहाँ पे पुकारोगे, वो उसी भाव से आपको मिलेंगे। तो इसी प्रकार से ये जो अनेक प्रकार के मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, तो इनसे ऊर्जा और शारीरिक कष्ट जो है ये दूर होते हैं। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वो जहाँ पे अधिक से अधिक लोग आएँ और समय पर आएँ। पूजा अर्चना पाठ, ये 10 दिन का उत्सव है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा दिन यहाँ पे बैठना है, केवल आप आरती के समय आएँ, आरती के बाद भी आएँ, भगवान को दर्शन करें, आज की जो गलतियाँ हैं उसका क्षमा मांगे। कल हमसे नहीं करेंगे, लेकिन हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करते हैं, तो कहते हैं कि जो रोज़ करेंगे वही रोज़ मांगते हैं, माफ़ करते जाते हैं वो। तो इसी प्रकार से ये धर्म के कार्य हैं, इसमें हम जुटे हुए हैं। मोनी महाराज जी की जब से यहाँ पे आए हुए हैं, तो इन्होंने अखनूर का काया पलट कर दी है। मंदिर में आप देखिए कितनी सफाई है। ये चाहते हैं कि मंदिर का वातावरण साफ़ हो, मंदिर के आगे पीछे सफाई हो। चंद्रभागा का घाट है, मैं उन लोगों से विशेष प्रार्थना करूंगा कि वो जहाँ जो लोग वहाँ पे जा कर के गंदगी डालते हैं, हम अपने घर का सामान जा कर के फेंक देते हैं, तो वो एक किस्म का उसको हम दूषित करते हैं, गंदा करते हैं। वो जल जिसके बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं, तो वो गंगा माता है, वो चंद्रभागा मैया है, गंगा में जाकर के स्नान करते हैं, कहते हैं पाप धुलते हैं, तो ये भी उसी की बहन है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा आज के बाद ये संकल्प करें कि हमने यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी है, यहाँ पे हमने कोई दूषित वातावरण नहीं करना है। कई प्रकार के ऐसे लोग भी आते हैं, तो उनसे भी प्रार्थना है कि वो मर्यादा में रहें, गंगा मैया की महिमा को पहचानें, और इस प्रकार से अपने आप को अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने बच्चों को लेकर के मंदिर में अवश्य आइए। मैं देखता हूँ कई बार कि आज तक हमको बहुत सारे लोगों को हनुमान चालीसा तक नहीं आता है, गणेश की आरती तक नहीं आती है, गणेश की चालीसा तक नहीं आती है। लेकिन अगर हम बहस करने लगे ना, तू चुप कर, 2 मिनट ठहर में दसना ऐसी मज़ा, तो ये इस किस्म की बातें जो है ना वो हमें छोड़नी पड़ेंगी अगर हमको धर्म को चाहिए। बहुत कुछ करके देख लिया हमने, ये बहुत कुछ हुआ है। तो इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, अगर मैं कुछ अधिक किसी को बुरा लगे तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। गणेश उत्सव में आए और इसकी महिमा को पहचाने कर दी गई है। और आप सभी से भक्तजनों से निवेदन करेंगे कि जनाब आप सब जो है यहाँ पे माथा टेकने के लिए परिवार सहित जो है पहुँचें। और ये भी बता दूं कि जहाँ भी आपके यहाँ स्थापना गणेश जी की गई है, वहाँ जो भी पास में आपके गणेश स्थापना हुई है, वहाँ पे जाके आप जो है माथा टेक सकते हैं। श्री गणेशाय ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को साझा भी करिएगा। सभी भक्तजन जो है अपने परिवार सहित जो है यहाँ पे भी पहुँचें। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे इस गणेश चतुर्थी पे, आप क्या कहना संदेश जो है अखनूर वासियों को? ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो ये 10 दिन का गणेश महोत्सव आता है वो सभी के लिए खुशियाँ लाता है, क्योंकि भगवान गणेश जो हैं वो विद्या के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं, ज्ञान के दाता हैं। तो आप जिस भी विधि भगवान की जिस भी मनोकामना के लिए भगवान की पूजा करेंगे, भगवान वही चीज़ आपको प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान गणेश जी
उसमें मंत्रों में लिखा है कि विद्यार्थी लभते विद्यान, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। जो भी भगवान की जिस भी कामना के लिए भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आज से ये 10 दिन के लिए ये यहाँ पे रखे गए हैं भगवान जी। तो यहाँ पे आज स्थापना हुई है इसकी। तो उसके बाद में 17 तारीख को इसका विसर्जन होगा। तो उसके बाद में जो भी इस 10 दिन में भगवान जी की पूजा करना चाहते हैं, वो भगवान जी का जो भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो भगवान जी के मंदिर में आएँ और आशीर्वाद लें। सदा भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री राम। तो जनाब मैं आपको बता दूं, पुली वाले मंदिर जो है वहाँ पे जो है गणेश स्थापना वो कर दी गई है, मूर्ति स्थापना कर दी गई है। तो सभी भक्तजन जरूर पहुँचें, आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, अपने परिवार सहित पहुँचें। यहाँ भी गणेश जी की प्रतिमा को जो है स्थापित किया गया है, वहाँ पहुँचें जहाँ भी आपके पास में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को साझा भी करिएगा और सभी भक्तजन जो है भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद जरूर लेने के लिए पुली वाले मंदिर और जहाँ भी ये स्थापना की गई वहाँ पहुँचेगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय श्री गणेश नमः।